वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड सबसे पहले तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं ये कहना चाहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, अगर आपने ये पूरा जो डेटा एंट्री की सीरीज़ थी उनकी प्लेलिस्ट को वॉच किया है। एंड थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत दिल से खुशी होती है कि आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस देख के, यानी कि वाकई में लोगों में सीखने की विलनेस है। सबसे पहले तो हम लोग रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी सीख ली हैं। जैसे हम लोगों ने ये सीखा है इंट्रोडक्शन के एक्सेल एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे डेटा एंट्री का पूरा जो इंट्रो है वो क्या होता है वो चीज़ें सीखी है। हम कैसे डेटा को इंपोर्ट करते हैं, फ़िल्टर करना डेटा को क्या होता है बेसिक लेवल पे, एंड देन एडवांस लेवल पे फिल्टरिंग द डेटा क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम लोगों ने सीखे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने सॉर्टिंग द डेटा सीखा है। उसके अलावा हम लोगों ने ये सीखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से करते हैं, और बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें जो कि एक्चुअल में काम आती हैं वो हम लोगों ने सीखी हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप लोगों ने डायरेक्टली इसी वीडियो पे क्लिक किया है, अगर आप लोगों को नहीं पता कि हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। मैं नीचे लिंक दे दूँगी, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि ये प्लेलिस्ट है, आप जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो, नहीं आप वैसे ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, उसके बारे में जानना चाह रहे हो, तो आप ये भी वीडियो देख सकते हो। मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूँगी कि आप वो वीडियो जाकर देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। एंड उसके अलावा हमने ये सब चीज़ें तो कवर कर ली हैं, बट उससे आगे का प्रोसेस क्या रहता है, यानी कि इन सब चीज़ों को कवर करने के बाद आप आगे क्या कर सकते हो, वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इन दी एंड आपका मोटिव मनी ही होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं तो हम इसके बाद और कर क्या सकते हैं, आगे आगे का प्रोसेस पूरा कोई गाइड कर दे कैसे करना है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती देन यू कैन टेल मी और यू कैन आस्क मी द कमेंट्स। तो सबसे पहले तो हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस करनी है, उसके बाद एक सबसे बड़ा जो स्टेप होता है आगे का, वो ये होता है कि अब आपने करना क्या है। ठीक है, डायरेक्टली हम फ्रीलांसिंग पे या डायरेक्टली हम जॉब वाली साइड पे नहीं चले जाएंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक सजेशन दूंगी कि अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ। आप कैसे बनाओ, क्योंकि क्लाइंट तो ऐसे तो आने नहीं वाले आप लोगों के पास, तो उससे पहले उनको कोई प्रूफ चाहिए ना। क्योंकि आप वही बात हो गई कि कहीं भी हम जाते हैं तो एज अ फ्रेशर हमसे ये बोला जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, यानी कोई हमें जॉब दे ही नहीं रहा, कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा, हमें कहीं कोई हायर कर ही नहीं रहा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस किस तरीके से आएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर हम अपने रिलेटिव से बात कर सकते हो। जैसे आपका कोई कज़न हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कोई दोस्त हो आपका, तो उससे आप बात करें। अपना काम जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं डेटा एंट्री के अंदर, वो काम आप वो करें, उनको सेंड करें, या फिर उस काम के स्क्रीनशॉट्स लें। ठीक है, या स्क्रीनशॉट्स लेके जब आप आगे जो है वो अप्लाई करने लगेंगे तो ये स्क्रीनशॉट्स या वो वीडियोस वो उसमें काम आएंगे। तो पहले अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं। जैसे अगर हम कोई प्रोग्रामिंग भी करते हैं तो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो क्या होता है, वो हमारा प्रूफ होता है। आप कहीं इंस्टाग्राम पे पेज बना सकते हो, ठीक है, या फिर फेसबुक के अंदर अगर आपको कोई दोस्त हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, तो उनसे बात कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि मेरे पास ये स्किल है एंड ये काम मैं करना जानता हूँ या जानती हूँ, तो मुझे वो काम दो ताकि मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाल सकूँ। या वहीं से आप कुछ लोगों को ले सकते हो। अगर आपकी स्किल जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है शुरुआत में ही आप लोगों को वो कुछ मनी देना शुरू कर दें, हो सकता है। ये चीज़ कन्फर्म नहीं कर कि हो सकता है। तो यहाँ से सबसे पहली जो मेन चीज़ आती है ना, वो आती है कनेक्शन। आपका नेटवर्क कितना है लोगों से। अगर नेटवर्किंग आप नहीं बना के रख रहे देन ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इसके अंदर। आप अपने किसी दोस्त को बोल सकते हो, वो आपसे काम करवाएगा, एंड जो जो काम आप करते जाते हो उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर आप रखते जाओ। ठीक है, जब आपकी प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे या आपका ये काम हो जाएगा, देन सेकेंड पार्ट क्या आता है। सेकेंड चीज़ आती है हमारे पास कि अब हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे होता है आप लोगों के पास कुछ प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स, यानी कि आप कहीं पे अर्निंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो सबसे मोस्ट ट्रस्टेड जो है वो हमारे पास फाइवर है, अपवर्क या फ्रीलांसर है। तीन ऐसे मोस्ट जो टॉप 3 के अंदर आते हैं। बाकी तो उसके अलावा और भी काफ़ी सारे, बट ये ऐसे जो कि जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, अंधा भरोसा कर सकते हो आप इनके ऊपर, एंड जाकर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। इतने लोग अवेलेबल हैं इसके ऊपर। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँगी,
एक जो मिथ काफ़ी सारे लोगों को होती है शायद कि आप जाओगे तो आपको डायरेक्टली काम मिल जाएगा, या फिर आपके पास क्लाइंट्स की भरमार लग जाएगी, इतने सारे क्लाइंट्स आ जाएंगे और आपको काफ़ी सारा काम दे देंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप नॉर्मली भी कहीं भी जॉब करने जाते हो ना, तो आप इतनी आसानी से तो जॉब मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल होता है कहीं पर भी जॉब के लिए भी अप्लाई करना। तो इसीलिए ऑनलाइन भी अगर आप करोगे तो क्लाइंट्स आपको डायरेक्टली नहीं मिलते, फिर चाहे वो इंटरनेशनल हो या आपके अपने ही एरिया के कहीं के हो। ज़रूरी नहीं होता कि आप लोगों के, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी की लक अगर चल जाती है तो उसको जल्दी काम मिलना शुरू हो जाता है, नहीं तो काफ़ी लोगों को साल भी लग जाता है, बहुत मेहनत लगती है। अगर आपकी स्किल अच्छी है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है आप लोग को जल्दी काम मिल जाए। लेकिन आप लोगों को मैं रेकमेंड करूँगी कि आप फाइवर पे या फिर अपवर्क पे जाओ या freelancer.com पे, वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाओ। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो पूरी डेटा एंट्री की सीरीज़ फॉलो की है ना, ये नहीं हो सकता कि पूरी स्किल सीख ली तो इसका मतलब आप मास्टर बन गए हो, अब आप जो है वो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। भले आपकी जो आपने पूरा अच्छे तरीके से सीख लिया है, अगर आपको वो चीज़ रिप्रेजेंट करनी नहीं आती ना, अगर आपको वो चीज़ किसी को दिखानी नहीं आती, एक अच्छे वे के अंदर रिप्रेजेंट करनी नहीं आ रही है, देन आप भूल जाओ कि आपके पास कोई क्लाइंट आने वाला है। दिस इज़ द हार्श ट्रूथ दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब आपके पास ये सब चीज़ें तो हैं, अब आपने प्रोफाइल को, उस चीज़ को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप प्रोफाइल बनाओगे, आपको अपनी गिग्स स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ठीक है, आपको अपना टाइटल अच्छा देना होगा, आपको बताना होगा कि मैं कितना चार्ज कर रहा हूँ। और शुरुआत में एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप लोगों को चार्जेस कम रखने, इससे आपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में मदद करती है, ये चीज़ हेल्प करती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई कम पैसों के अंदर कर ले। लेकिन इतना भी लो मत करना कि उनको लगे कि आपकी स्किल की कोई वैल्यू ही नहीं है। चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए, उन चीज़ों को देखना कि आपको बैलेंस करना आ रहा है चीज़ों को, ये नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखें। आप अगर कोई ऑफिस बेस्ड है तो आप वो वहाँ जाके कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन आप कहीं, मतलब कहीं भी अपने किसी दोस्त से पूछ लो कि कहीं मुझे ऑफिस बेस्ड में जॉब मिल जाए किस तरीके से। लेकिन ऑनलाइन जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग अर्न भी कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी सालों से उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, जो स्ट्रॉन्ग, जो आपने जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं वहाँ से, उन स्क्रीनशॉट्स को वहाँ पे रिप्रेजेंट करो एंड बताओ कि मैंने ऑलरेडी यहाँ काम किया। अपने किसी दोस्त से बोल दो या किसी रिलेटिव से बोल दो कि मुझे एक अच्छा रिव्यू दे के चले जाओ, ताकि जो नया आने वाला क्लाइंट है उसके ऊपर मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़े एंड वो पे मेरे पे ट्रस्ट कर सके। क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप क्लाइंट की पर्सपेक्टिव से देखो, तो आप किसी को अगर अपना काम दोगे तो उससे पहले ये सोचोगे ना कि मैं अपना काम इसको दे रहा हूँ तो कि बिगाड़ ना दे उस चीज़ को, क्योंकि आपका एक डेडलाइन होती है ना कि मुझे इतने दिनों में काम चाहिए। तो आप देखते हो कि मैं किसको काम दे रहा हूँ, क्या ये वाकई में मेरे काम को ख़राब करेगा या नहीं करेगा, या इसके अंदर ये अनप्रोफेशनल तो नहीं, प्रोफेशनल तो है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचनी चाहिए एंड फिर अप्लाई करनी चाहिए। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले प्लेटफॉर्म हैं, यानी कि इनके ऊपर एज अ बिगिनर काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि आप जो है वो इसके ऊपर भी जाओ। इसके अलावा आप पीपल पर आवर पे ज्वाइन कर सकते हो, उसमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा। कॉन्ट्रा के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि फाइवर एंड अपवर्क इज़ द बेस्ट चॉइस। ठीक है, क्योंकि वो जो है ना, मतलब एक प्रोफेशनलिज्म को ज़ाहिर करता दिखाता है, शो करता है। एंड उसके अंदर आप आसानी से, मेरा मतलब आसानी से तो नहीं, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक दफ़ा अगर लग गया काम तो फिर आप कर सकते हो अच्छी खासी अर्निंग। अगर आपकी स्किल स्ट्रॉन्ग है, प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, लोगों से बात करना, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग है, आप क्लाइंट की बात को सुनकर अपनी बात को आगे रखना ऑनेस्टली, प्लस आप देखिए, ऑनेस्टी तो आपको रखनी है बट 100% ऑनेस्ट नहीं होना। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 100% अगर आप ऑनेस्ट हो गए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ऐसी भी होती हैं जो हम शायद किसी को नहीं बताना चाहते हैं, तो वो चीज़ें अपनी तरफ पर्सनल रखते हुए एंड उनको इस तरीके से करना है कि वो क्लाइंट की अटेंशन को आप ग्रैब कर लो। ठीक है,
ना तो 100% आपको लायर बन जाना कि आप झूठ बोलो, आप झूठ नहीं बोलना, बट सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए कि यहाँ पे मैंने अपना दिमाग लड़ा के किस तरीके से उस काम को, उस लाइन की अटेंशन को ग्रैब करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को पता होनी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ मैं आप लोग को ये कहूँगी, जैसे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। अगर आपको इससे पहले अगर आप चाहते हो ना कि कहीं पे मैं काम करूँ, कहीं पे रिमोट जॉब करूँ, तो उससे पहले आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इंटर्नशिप में आपको थोड़ा जो है वो एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों से बात करने का, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक कंपनी के साथ रहकर उनके साथ डीलिंग करने का, या उनसे जिस तरीके से आप कितना एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है ना, जो कि बहुत मैटर करता है, तो फिर वो आगे बहुत काम आ रहा होता है आपके। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड आपकी बन गई है, तो आप जाकर rose.pk पे जा सकते हो, आप mustaqbil.com पे जा सकते हो, आप लिंक्डइन पे जा सकते हो, जहाँ से लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो। तब जाकर आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे होगे। ठीक है, उनको बता सकते हो कि मेरे अंदर ये स्किल है, आप अप्लाई करोगे, कोई आपको हायर कर लेगा, हो सकता है आपकी लक चल जाए, आपकी स्किल काम हो जाए, जिसकी वजह से लोग आपको हायर कर लें। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी जिसको आपका काम अच्छा लग जाए तो वो आपको हायर कर लेगी। उनके साथ मिलकर जो मीटिंग्स होंगी, फिर आपको पता लगेगा कि किस तरीके से मैंने एक्चुअल काम करना है। ठीक है, कुछ अनपेड इंटर्नशिप्स होती हैं, कुछ पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, लेकिन पेड होंगी तो उसमें भी आपको कम सैलरी ही मिलती है। अगर कुछ रिमोट जॉब्स होती हैं जिसमें आपको इंटर्नशिप भी अगर आप कर रहे हो या रिमोट जॉब भी कर रहे हो, तो आपको काफ़ी कम सैलरी शुरुआत में मिलती है, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, आप फ्रेशर होते हो, आप उनसे एक्सपीरियंस ले रहे होते हो, एंड वो हमें सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो इसीलिए उससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी, इसीलिए सैलरी उनकी कम होती है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आप इसीलिए इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी चॉइस होगी अगर आप लोग ये चीज़ करते हो, तो बहुत ही डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक अगर आप ये चीज़ ज्वाइन करते हो। अच्छा, लास्ट में मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगी, ये जो पूरी चीज़ कंप्लीट हो गई ना, उसके बाद एक बात है जो मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ। आप बहुत पावरफुल हो, आप कुछ भी कर सकते हो। देखें, इफ़ वी आर थिंकिंग ना कि हम कुछ कर सकते हैं एंड उसके ऊपर एक्शन ले लिया, तो डेफिनेटली वो चीज़ होगी। कैसे नहीं हो सकती? देखिए, 10% लक है, बाकी सारा हमारे हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, हमारी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हमारी डेडिकेशन, वो चीज़ें चली जाती हैं। 10% कहीं ना कहीं हमारी लक होती है। तो उस चीज़ को अगर अप्लाई कर लिया एंड वाकई में सच्चे दिल से वो चीज़ कर ली, देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर रहे होगे। एंड मैं ये कहूँगी, कभी भी होप लूज़ मत करना, ये मत समझना कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एवरीवन हैज़ दैट पोटेंशियल टू अचीव समथिंग, एंड हम लोग किसी न किसी वजह से ही आए हैं कुछ करने के लिए। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो, अगर आपके अंदर विलिंगनेस है, तो उस चीज़ को शुरू करो। शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल स्टेप होता है, लेकिन एक दफ़ा वो ले लिया ना, 90% प्रॉब्लम वहीं से हल हो जाएगी। बाकी आगे जाकर आपकी 10% प्रॉब्लम्स रह जाएंगी जो आपको करनी होगी। इतना सा काम है, सिर्फ उस चीज़ का स्टेप ले लो। अगर यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोग वॉच कर रहे हैं, या जितने भी करेंगे, भले 100 करें, 200 करें, 300 करें, जितने भी करें, जितने लोगों तक भी मैं पहुँचा सकती हूँ इस कंटेंट को, वो जा रहा है, तो वो ये देखें कि उन्होंने इस कंटेंट को देखने के बाद सिर्फ वॉच नहीं करना, उस चीज़ को वाकई में अप्लाई करना है। ठीक है, जब एक्शन लेना शुरू करोगे ना, लाइफ की प्रॉब्लम्स हल होना शुरू हो जाएंगी। एंड जो आप अपने आप से प्रोमिस किया करते थे कि मैंने ये करना है, वो करना है, जो कि कभी पूरा हुआ नहीं, तो वो एक्शन लेने के बाद पूरा होगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही, अगर आप वो मेरे सब्सक्राइबर्स हो जो कि शुरुआत से देख रहे थे, देन थैंक यू सो मच। आप इसी चीज़ को और लोगों तक भी पहुंचाएं, और लोगों को भी, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें जो सीखना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि इसके बाद कोई और टॉपिक हो जिसके ऊपर मैं कोई और चीज़ लेकर आ रही हूँ, कोई मोटिवेशनल बात ही सुननी हो या कुछ सीखना हो, देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स।